Today we are going to start the next part of the power exponent. The first question, express the following radicals as power. पहला क्वेश्चन है फोर्थ रूट ऑफ ए। बेटा इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको याद दिला दूं फॉर्मूला क्या है। आपने पढ़ा था nth रूट ऑफ a इक्वल टू इट मे बी रिटन एज a टू द पावर 1 बाई n। तो बच्चों पहले लिखते हैं फोर्थ रूट ऑफ a, तो इसका आंसर आ जाएगा a टू द पावर 1 बाई 4। यही फॉर्मूला यूज होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। एक्चुअली में यहाँ करना क्या है, आपको जो दिया गया जो एक्सप्रेशन है उसको पावर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या कर रहा है, फिफ्थ रूट ऑफ ए क्यूब। फिफ्थ रूट ऑफ ए क्यूब, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करो, ये हो जाएगा ए क्यूब का होल पावर 1/5। और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, a का पावर m टू द होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। तो इस प्रॉपर्टी से बच्चों हम लिख सकते हैं a का होल पावर 3/5। एक्चुअली 3 जो है इसको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेगा 1/5 के। नाउ थर्ड देखो बच्चों, ये है सेवंथ रूट ऑफ a टू द पावर -14। तो अब लिख सकते हो a टू द पावर -14 का होल पावर 1/7 इस प्रॉपर्टी से। और सेकंड प्रॉपर्टी यह है a टू द पावर m टू द होल पावर n रिटन एज a टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ से बच्चों लिखोगे a टू द पावर -14 इंटू 1/7 अर्थात -14/7। इट गिव्स a टू द पावर -2, या इसको 1/a स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बताया था a टू द क्या फॉर्मूला था, a पे पावर -n रिटन एज 1/a टू द पावर n लिख सकते हैं। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, आसान होते हैं, बहुत ही आसान है। फोर्थ रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा कैसे करते हैं, पहले हम बाहर से देखो इसको लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/4। मतलब ये है कि फोर्थ रूट अगर हटाओगे तो पावर 1/4 लगाना पड़ेगा इस वाली प्रॉपर्टी से। अब देखो थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/3 टू द होल पावर 1/4। तो यहां से सोचा जाए तो क्या होगा, x के पावर 2/3, क्योंकि 2 इंटू 1 2/3 टू द होल पावर 1/4। फर्दर ये मल्टीप्लाई करेगा, x टू द पावर हो जाएगा बेटा 2/12 अर्थात x टू द पावर 1/6। कैसे 2/12 आएगा, ये देख लो 1/6 1 ये 1/6 से ध्यान दीजिएगा, ये आंसर है। देखो बेटा अभी पढ़ा था a पे पावर m टू द पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n। यहाँ x का पावर 2/3 है, टू द होल पावर 1/4 है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू 1/3 इंटू 4 इट गिव्स 2/12 और इट गिव्स 1/x टू द पावर 1/6, ठीक है। ये 1/6 से ध्यान दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन था ना। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो गिवन दैट फिफ्थ रूट ऑफ 4 रूट ऑफ x टू द पावर 20। तो बेटा देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ x पे पावर 20 टू द होल पावर 1/5 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर वाले क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 20 टू द होल पावर 1/4 टू द होल पावर 1/5। जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, nth रूट ऑफ a इक्वल टू होता है a टू द पावर 1/n। इस हिसाब से बेटा ये हो जाएगा x टू द पावर 20/4 टू द होल पावर 1/5। कैसे जाना, देखो a पे पावर m टू द होल पावर n इक्वल टू होगा a टू द पावर m इंटू n। यहाँ होगा x टू द पावर 20 इंटू 1/4 इट गिव्स x टू द पावर 5। तो x टू द पावर 5 टू द होल पावर 1/5, तो फर्दर 5 कट जाएगा ना, सीधे x टू द पावर 1 एंड x टू द पावर 1 आएगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट टाइप का। बच्चों ये होमवर्क हमने दिया था, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई 5 इंटू 6 रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई √3 इंटू थर्ड रूट ऑफ 2। राइट द सॉल्यूशन हियर, 5 इंटू 6 रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई √3 इंटू थर्ड रूट ऑफ 2। जिसको हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 6 रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई √3 इंटू
थर्ड रूट ऑफ 2। अब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 5 इंटू का पैसे भी लगा सकते हो 12 का होल पावर 1/6 एंड होल डिवाइडेड बाई √3 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2 और √2 क्यूबिक रूट ऑफ 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3। बेटा देखो 12 का जरा प्राइम फैक्टर करो तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 होता है। यहाँ सोचो तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द होल पावर 1/6 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1/3। एक फार्मूला आपने पढ़ा था a इंटू बी का होल पावर m इक्वल टू होता है a पे पावर m इंटू b पे पावर m। ये प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ के लिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का पावर 2/6, देखो 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू होल पावर 1/6 है तो 2 का पावर 2/6 होगा इंटू 3 का पावर 1/6 होल डिवाइडेड बाई 3 का होल पावर 1/2 इंटू 2 का होल पावर 1/3। बेटा ये देखो 2 का पावर 1/3 आएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो 5 इंटू 2 का होल पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/6 होल डिवाइडेड बाई 3 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1/3। अब देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ा था a पे पावर m अपान a पे पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। तो देखो ध्यान से 2 का पावर 1/3 है, यहाँ 2 का पावर 1/3 है, ये ऊपर जाएगा तो 2 का पावर 0 होगा, यानी ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। या ऐसे भी समझो ये कैंसिल हो गया और समझो 3 का पावर 1/6 3 पावर 1/2 हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/6 माइनस 1/2 इस प्रॉपर्टी से, और 2 का पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो अलग से समझ लो 1/6 माइनस 1/2 क्या होता है, -2/6 माइनस 1/3 आएगा। तो लिख सकते हैं 5 इंटू 3 का पावर माइनस 1/2 माइनस 1/3 ना 1/2 ना देख लो 6 3 माइनस 2/6 माइनस 1/3 आएगा, आप चेक कर लेना। चलो यही है, यही होगा 5 इंटू 3 का होल पावर माइनस 1/3, यही आपका पावर के फॉर्म में है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 5 अपान 3 का पावर 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला है सिंप्लीफाई 2 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 40 प्लस 3 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 625 माइनस 4 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 320। तो बच्चों बहुत ही आसान है, 2 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 40 गिवन दैट है, 3 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 625 और माइनस 4 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 320। अब देखो आप बेटा 40 को ना जरा अलग से प्राइम फैक्टर करके समझ लो, ये आएगा 2 का पावर 3 इंटू 5, 2 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 2 का पावर 3 इंटू 5। ऐसे ही ये 3 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ ये क्या है 25 का क्यूब होता है, आप चेक कर लेना 25 इंटू 25 शायद 25 इंटू 25 का स्क्वायर ही होगा। वैसे देख लेते हैं, आप जरा 625 का प्राइम फैक्टर करो। ठीक है देखो आएगा ना 5 का पावर 4 आएगा, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 का पावर 4 यानी 5 का क्यूब इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है और माइनस 4 इंटू 320 क्यूबिक रूट ऑफ 320 को क्या लिख सकते हैं, अलग से समझ लो आप, 2 से डिवाइड करके प्राइम फैक्टर करके। आसान है, आप लोग जानते हो। देखो 3 का जोड़ा बन रहा है ना, 2 क्यूब 5 हो जाएगा, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 5। ठीक है अब एक काम करो, आपने क्यूबिक रूट लेना सीखा होगा, जिसके 3 पेयर बनते हो और वो क्यूबिक रूट से बाहर आ जाता है, तो थोड़ा छोटा हम कर देते हैं 2 इंटू, बेटा इसके 3 पेयर बने 2 क्यूब, ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर क्यूबिक रूट ऑफ 5 अंदर रहेगा, 3 इंटू बेटा इसी तरह 5 का क्यूब है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्यूबिक रूट ऑफ 5। ऐसे ही यहाँ देखो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, इससे बचेगा क्यूबिक रूट ऑफ 5। बड़ा आसान हो गया, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 5 प्लस 15 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 5 माइनस 60 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 5। देखो ना हर जगह रूट क्यूबिक रूट ऑफ 5 क्यूबिक रूट ऑफ 5 है, कॉमन ले लो, कॉमन से भी हम काम चला सकते हैं।
मतलब बेटा 3 आएगा। 3 3 जा 9 होता है ना, नहीं सॉरी 3 आएगा, मतलब इंटू 3 हाँ लिख ऐसे, या इसको ऐसे लिख दो 3 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, प्रूव दैट x to the power a plus b to the whole power 2 into x to the power b plus c to the whole power 2 into x to the power c plus a to the whole power 2 divided by x to the power a into x to the power b into x to the power c to the whole power 4 is equal to 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द लेफ्ट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड चलोगे बच्चों, तो लेफ्ट साइड के पहले लिख लीजिएगा। सेकेंड लाइन में देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखो अभी प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना, a का पावर m टू द होल पावर m क्या होता है, a टू द पावर m इंटू m होता है। तो यहाँ से x टू द पावर 2a प्लस 2 भी लिख सकते हैं, इंटू ये लिख सकते हैं x टू द पावर 2b प्लस 2c। क्या करेगा, दो जो है b प्लस c में मल्टीप्लाई करेगा, इंटू सिमिलरली यहाँ भी x टू द पावर क्या होगा 2c प्लस 2b हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई ऐसे ही x टू द पावर 4a इंटू x टू द पावर 4b इंटू x टू द पावर 4c। कैसे जाना, तो कोई प्रॉपर्टी होती है, अगर a इंटू b इंटू c मान लो कोई नंबर है टू होल पावर n है, तो a पे पावर n इंटू b पे पावर n इंटू c पे पावर n हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से। अब देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो हमने पढ़ा था कौन प्रॉपर्टी, a पे पावर m इंटू b a पे पावर m इंटू a पे पावर n इंटू मान लो a पे पावर r, कोई 3 नंबर 4 नंबर कुछ भी हो, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो a का पावर हो जाएगा m प्लस n प्लस r। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है, x का पावर है, x का पावर तीनों जगह है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। सिमिलरली नीचे भी यही होगा, x टू द पावर होगा 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब देखो न्यूमरेटर में जरा ध्यान से, ये सब लेफ्ट साइड के बराबर चल रहा है। देखो न्यूमरेटर में देखो 2a प्लस 2a, बेटा 2a प्लस 2a 4a होता है, सॉरी यहाँ प्लस लिखता, और 2b प्लस 2b 4b होता है प्लस 4b, और 2c प्लस 2c 4c होता है, और नीचे भी वही है x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। ये दोनों सेम है, कट जाएगा, एक हो जाएगा, ये क्या है राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था। इस तरह से बच्चों बहुत ही आसान है, पावर है। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है दिया है, इफ a इक्वल टू है x टू द पावर q प्लस r इंटू y टू द पावर p, b इक्वल टू है x टू द पावर r प्लस p इंटू y टू द पावर q, and c इक्वल टू दिया x टू द पावर p प्लस q इंटू y टू द पावर n, then prove that a टू द पावर q माइनस r इंटू b टू द पावर r माइनस p इंटू c टू द पावर p माइनस q इक्वल टू 1। बच्चों करते क्या है, बहुत सिंपल है, पहले हम जो प्रूवन है उसको प्रूव करते हैं, यानी इसको लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर दिखाना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चलते हैं। गिवन दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मान लेते हैं, लेट यही है ना q माइनस r इंटू a टू द पावर q माइनस r, ये इंटू है, आप ऐसे लिख सकते हो b टू द पावर r माइनस p इंटू c टू द पावर p माइनस p। अब बच्चों a b c की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, चलो पहले a की वैल्यू रखते हैं सावधानी से, s पे पावर q प्लस r इंटू y पे पावर p का होल पावर, स्क्वायर बॉक्स बना लो, होल पावर क्या है बेटा q माइनस r, क्योंकि ओवरऑल a है, a का पावर q माइनस r है, इंटू b की वैल्यू क्या है, ये है, तो b की वैल्यू ऐसे लिखो x टू द पावर r प्लस p इंटू y टू द पावर q टू द होल पावर r माइनस p, आप चेक कर लेना, इंटू अब c की वैल्यू क्या बेटा, ये है x टू द पावर p प्लस q, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, सावधानी से करिए, y टू द पावर और टू द होल पावर p माइनस q, ये हम p माइनस q लगा दे रहे हैं। अब बच्चों जैसा कि प्रॉपर्टी बताए थे ना कि a b पावर m हो, तो a पे पावर m इंटू b पावर m हो जाता है, तो अब क्या करिए पावर इसके पास आ जाएगा, x पे पावर हो जाएगा q प्लस r इंटू q माइनस r, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू ये हो जाएगा y टू द पावर p टाइम्स q माइनस r, इंटू ऐसे इसको ओपन करो, ये हो जाएगा x टू द पावर r प्लस p इंटू r माइनस p, ठीक है, इंटू y टू द पावर q टाइम्स r माइनस p। अब ये देखो ये होगा x टू द पावर p प्लस q इंटू p माइनस q इंटू और y टू द पावर होगा r इंटू p माइनस q, ठीक बेटा। अब देखो क्या करो, देखो सभी जगह मल्टीप्लाई करने हैं, ये आपको पता है कि x के पावर जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब नहीं x के टर्म और विथ पावर जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उनके पावर ऐड हो जाते हैं, यही काम y के साथ होगा, तो एक साथ हम लिख सकते हैं
यानी इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। देखो यहाँ x का पावर क्या है, वैसे देखा जाए तो एक्सपेंड करोगे तो क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा था ना a माइनस ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये इनटू ये y हो जाएगा y का पावर पी क्यू माइनस पी आर हो जाएगा। बाद में हम ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और इनटू y टू द पावर क्यू आर माइनस क्यू पी चाहे पी क्यू, ठीक है। और नेक्स्ट x टू द पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इनटू y टू द पावर क्या होगा बेटा पी आर माइनस क्यू आर होगा। अब क्या करो, x वाले टर्म को पास करो, मतलब x वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उनके पावर ऐड हो जाएंगे। देखो क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ से आएगा, यहाँ से प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगा और यहाँ से प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगा, चेक कर लेना। ऐसे ही y वाले टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना उनके पावर ऐड हो जाएंगे। देखो y पे पावर होगा पी क्यू माइनस पी आर और यहाँ से प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू और लास्ट में है पी आर माइनस क्यू आर। चेक करो, अब देखोगे ना x का पावर 0 और y का पावर 0 होगा। देखो कैसे, देखो मैं समझा दूं, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो रहा है, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल, यानी हो गया x का पावर 0। ऐसे ही y का पावर देखो ये प्लस पी क्यू है तो कहीं ना कहीं माइनस पी क्यू कट जाएगा, प्लस क्यू आर है तो माइनस क्यू आर से कट रहा है, माइनस पी आर प्लस पी आर से कट रहा है, y का पावर 0 यानी 1 × 1 = 1 हो जाएगा। आपने पढ़ा था ना कि अगर x का पावर कोई रियल नंबर हो, नॉन जीरो रियल नंबर हो, तो अगर उसका पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी a टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तभी संभव है जब a नॉट इक्वल टू 0 हो। जो अगला है क्वेश्चन, प्रूव दैट 1/1 प्लस a टू द पावर x माइनस y प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर y माइनस x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप ना लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, वन है बेटा, एक फार्मूला पढ़ा था a पे पावर m माइनस n, इसका मतलब होता है a पे पावर m अपान, वैसे होता तो है a पावर m इंटू a पावर माइनस n, या इसको हम आगे चल के ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे डायरेक्ट। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस ये हो जाएगा a पे पावर x अपान a पे पावर y, ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 1 प्लस a का पावर y अपान a का पावर x। मैं डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। ऐसे में ले लो a पे पावर y, ये हो जाएगा a पे पावर y प्लस a पे पावर x। ऐसे बेटा ये डिनोमिनेटर है, ध्यान दीजिएगा, 1 अपान ये हो जाएगा a पे पावर x प्लस a पे पावर y का होल अपान a पे पावर x। अब ये पावर y पर चला जाएगा सबसे ऊपर, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a पे पावर y अपान a पे पावर x प्लस a पावर y को a पर y प्लस a पर x, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ भी a पावर x ऊपर चला जाएगा, क्या होगा a पे पावर x प्लस a पे पावर y। ध्यान दो डिनोमिनेटर में ये कॉमन है, a पे पावर x प्लस a पावर y कॉमन है, तो आएगा ओनली a पावर y प्लस a पावर। देख लो जब ये कॉमन लोगे, दोनों सेम है ना डिनोमिनेटर, तो जब कॉमन लोगे तो ऊपर यही आएगा, यानी ये दोनों सेम है, क्या कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, इक्वल टू यही होगा राइट हैंड साइड। ध्यान से देखो, यही प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन को लेकर। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो जरा क्या कर रहा है, इफ a टू द पावर 1 by x इक्वल टू b टू द पावर 1 by y इक्वल टू c टू द पावर 1 by z एंड दिया है a b c इक्वल टू 1, दे प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो हमको तो ये प्रूव करना है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, जबकि दो स्टेटमेंट दिए हैं, ये तीनों बराबर हैं और a b c इक्वल टू 1 है। इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी सहायता से हम ये प्रूव कर पाएंगे x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। ये अभी तक का सबसे डिफरेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले जो गिवन पार्ट उसको लेके चलो, तो लिखो गिवन दैट दिया है बेटा कि a टू द पावर 1 by x इक्वल टू b टू द पावर 1 by y इक्वल टू c की पावर 1 by z। बेटा ये तीनों इक्वल है, तो जब भी मैथ्स में ना कोई तीन संख्या जब आपस में, तीन वेरिएबल जब आपस में इक्वल हो जाए तो आप उन तीनों को किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लो। तो चलो हम मान लेते हैं k
के मतलब कोई रियल नंबर है जो इसके बराबर है। ध्यान देना, इस के को चुनाव करते समय, सेलेक्ट करते समय ये भी ध्यान देना कहीं के का जिक्र कहीं होना हो। तुम के मान लो, यस मान लो, टी मान लो, डब्ल्यू मान लो, कुछ मान लो। तो इसका ये मतलब है कि अगर a का पावर 1/x इक्वल टू के, इसका ये मतलब b का पावर 1/y इक्वल टू क्या है जी, k है। और c का पावर 1/z इक्वल टू क्या है बेटा, वो भी क्या k है। क्योंकि जब तीनों k हैं तो हम सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था, जरा मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, रिमाइंड करा दूं। a पे पावर मान लो n इक्वल टू b, अगर मान लो एक प्रॉपर्टी है, अगर a टू द पावर n इक्वल टू b है मान लो, तो उस केस में a क्या होगा, a जो होता है ना b का होल पावर 1/n हो जाता है। अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, इफ a टू द पावर n इक्वल टू b है तब a होगा b का होल पावर 1/n, यानी ये जो पावर जब इधर आएगा ना तो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो वैसे ही a बराबर क्या होगा, a बराबर k का होल पावर x हो जाएगा, क्योंकि 1/x का रेसिप्रोकल x होता है। उसी तरह b बराबर क्या होगा, k का पावर y हो जाएगा। इट मीन दैट k का पावर 1/1/y तो y हो जाता है। मतलब जो भी पावर हो, n है तो 1/n, अगर यह 1/n होता तो यहाँ n हो जाता। और ऐसे बेटा c क्या होगा, स्मॉल c क्या होगा, ये वह k का पावर z हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो abc की वजह सेपरेट वैल्यू निकल गया। अब जबकि दिया क्या, आल्सो दिया है गिवन दैट a into b into c इक्वल टू क्या है जी, 1 है। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ लेके नहीं चले हैं, ठीक है ना। इंप्लाइज दैट, अब a की वैल्यू क्या है, k पे पावर x है, b की वैल्यू क्या है बेटा, k पे पावर y है, और c की वैल्यू क्या है, k का पावर z है, इक्वल टू 1 है। तो क्या होगा, k का पावर मल्टीप्लाई करने पे ना पावर जुड़ जाता है ना, सेम सेम नंबर है k, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अब जरा सोचो, इसको हम लिख 1 को हम क्या लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे, 1 k एक रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर माने होंगे, तो k दिस इंप्लाइज k का पावर x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, अब 1 को हम लिख सकते हैं नहीं, k का पावर 0 बिल्कुल लिख सकते हैं, k का पावर 0 भी एक 1 ही होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से अब एक और प्रॉपर्टी होती है, बताया गई थी। अब k के सेम है तो पावर सेम हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब कैसे हुआ, इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी और लर्न करना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो प्रॉपर्टी आप और लर्न कर लीजिए। क्या है प्रॉपर्टी, मान लो बेटा यदि x से पावर a इक्वल टू x के पावर b है, तो उस केस में a इक्वल टू b हो जाता है। आप डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को याद कर लो, s का पावर a इक्वल टू x का पावर b है, इंप्लाइज a इक्वल टू b, अर्थात नंबर सेम होगा तो पावर भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने, k का पावर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू k पावर 0। और हाँ, कैसे सोचेंगे कि 1 को हम k पावर 0 क्यों सपोज करेंगे, क्योंकि मोस्टली सवालों में यही सपोज किया जाएगा। अभी हम 2-3 सवाल और लगवाएंगे जो इसी मेथड से बिलोंग करेगा, तो यही हमें प्रूफ करना था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो ये भी क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। दिया है if a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z and b square equal to ac, then prove that 1/x plus 1/z equal to 2/y। देखो बेटा, अभी तक तो समझ गए होंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो गिवन पार्ट है उसी के सहायता से हम ये प्रूव करेंगे। देखो कैसे, राइट द सॉल्यूशन। देखो पहले गिवन है, दिया है, दो चीज दिया है। पहला दिया है a पे पावर x इक्वल टू b पे पावर y इक्वल टू c पे पावर z दिया है। तो मान लो तीनों बराबर हैं, तो किसके बराबर मान लेते हैं, यहाँ k लिख दो, कोई रियल नंबर k है, से मतलब होता है मान लेते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं a पे पावर x की वैल्यू क्या है, k है, b पे पावर y की वैल्यू भी क्या है, k है बेटा, और c टू द पावर z की वैल्यू भी क्या है, k है। यहाँ से a बराबर क्या होगा, k का पावर 1/x, याद आ गया, बताया था मैंने। अगर ये 1/x होता तो x हो जाता, क्योंकि x है तो उधर जाएगा तो 1/x हो जाएगा। ऐसे बेटा b इक्वल टू क्या होगा, k टू द पावर 1/y, और c इक्वल टू क्या होगा, k टू द पावर 1/z। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। आल्सो या सिंस इट इज गिवन दैट b स्क्वायर इक्वल टू है ac, एक काम करो, आप सबकी वैल्यू पुट करो, abc जो भी निकला है, तो b के जगह पे लिखोगे k पे पावर 1/y, आपका होल स्क्वायर है ये। a के जगह पे लिखोगे k का पावर 1/x, और ये लिखोगे k का पावर 1/z, तो ये होगा k का पावर 2/y इक्वल टू होगा k का पावर 1/x प्लस 1/z। अब कंपेयर करो, तो मैंने बताया था ना कि अगर k का नंबर सेम है तो पावर भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो 2 दिस इंप्लाइज, मतलब आप दिस इंप्लाइज लगाओगे
2 पे पावर 2 अपन वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन जेड। देखो ये प्रूफ करना है क्या, जी हाँ 2 अपन वाई इक्वल टू लाना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, नीचे लिख देना हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। ठीक है, बहुत ही आसान है। जो अगला क्वेश्चन है, सॉल्व दिस एक्सप्रेशन गिवन दैट दिया है कि 3 पे पावर 4x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपन 9 टू द होल पावर x प्लस 1। तो लिखते हैं गिवन दैट, जो दिया है लिख चलोगे दोनों टर्म, 3 टू द पावर 4x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपन 9 टू द होल पावर x प्लस 1। बेटा जैसे कि पता है 3 का पावर 4x प्लस 1 तो है ही है, अब 1 बाई 9 को आप 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब अगली बार क्या करेंगे, 3 का होल पावर 4x प्लस 1, ये देखो 3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 3 पे पावर -2 लिख सकते हो, सब पढ़ चुके हो। अब क्या होगा, ये -2 मल्टीप्लाई करेगा पावर x प्लस 1 से, तो 3 का पावर 4x प्लस 1 इक्वल टू 3 का पावर -2x -2। अब एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, याद करो, यदि a पे पावर m इक्वल टू a पे पावर n हो, यानी नंबर सेम हो तो पावर भी सेम हो जाते हैं, इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से देखो, यहाँ भी 3 का पावर 4x प्लस 1 है और यहाँ भी 3 का पावर -2x -2 है, तो हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं डायरेक्ट 4x प्लस 1 इक्वल टू लिखोगे -2x -2। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है, वेरिएबल सेपरेबल है, तो 4x ये हो जाएगा 4x प्लस 2x, ये हो जाएगा -2 -1, अर्थात 6x बराबर हो जाएगा -3। इसका ये मतलब हुआ कि x बराबर है -3/6, इसका ये मतलब है x बराबर है -1/2। यही हमारा क्या बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, x इक्वल टू -1/2। क्वेश्चन बेटा, सॉल्व 1/7 टू द होल पावर 4 -2x इक्वल टू √7। राइट डाउन गिवन दैट 1/7, ध्यान में सॉल्व करना है, दोनों टर्म लेके चलना होगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी राइट हैंड साइड का भी, प्रूफ दैट नहीं करना, सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व मतलब यह होता है जो वेरिएबल दिख रहा है उसको फाइंड करना, ये हमारा गिवन दैट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 1/7 को हम 7 इनवर्स भी तो लिख सकते हैं, और इसको हम 7 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो ये -1 ना इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा -4 प्लस 2x और ये हो जाएगा 7 का होल पावर 1/2। तो उस प्रॉपर्टी से जो ये पढ़े थे तो क्या होगा, 7 का पावर -4 प्लस 2x इक्वल टू है 7 का पावर 1/2, तो हम कह सकते हैं -4 प्लस 2x इक्वल टू है बेटा 1/2। तो क्या करो, 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, दिस इंप्लाई 2x इक्वल टू होगा 1/2 प्लस 4 अर्थात 9/2, तो ये 2x हो जाएगा। सो x क्या होगा 9/2 इंटू 2 अर्थात 9/4। इट मीन दैट x की वैल्यू क्या है बेटा 9/4, यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है ना, यही हमारा सॉल्यूशन होगा 9/4। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, सॉल्व 0.2 टू द होल पावर 2x - 1 इक्वल टू 1 है। ये देखो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो आप गिवन दैट लेके चलोगे, यही दिया हुआ है, क्या दिया है 0.2 टू द होल पावर 2x - 1 इक्वल टू 1 है। बेटा कभी भी 1 आए ना समझो किसी का पावर 0, कोई भी रियल नंबर का पावर 0 तो 1 हो जाता है। इस 1 को हम क्या 0.2 का होल पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.2 रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर का पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाता है, बशर्ते वो रियल नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये तो रहेगा दिस इंप्लाइज। अब बताओ नंबर सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो इस वाली प्रॉपर्टी से क्या होगा 2x - 1 इक्वल टू 0, सो 2x बराबर 1 या x इक्वल टू 1/2, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन थोड़े हैं। नेक्स्ट बच्चों, सॉल्व 2 द पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 2 पावर 3x - 1। देखो गिवन दैट लेके चलते हैं, गिवन दैट 2 पे पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 2 पे पावर 3x - 1। बेटा देखो ना, ये एकदम इसी का फॉर्मेट तो है, इफ a पे पावर m इक्वल टू a टू द पावर n हो तो m इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम जब इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 2 इक्वल टू होगा 3x - 1। तो यहाँ से 2x माइनस 3x इक्वल टू -1 - 2, मैंने क्या किया 3x को यहाँ ट्रांसफर किया प्लस 2 उधर ट्रांसफर किया, ये माइनस इक्वल टू -3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो देख लो 2-2 3-3 लाइन के सॉल्यूशन है इसके। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, इफ ax प्लस y इनवर्स इंटू x इनवर्स प्लस y इनवर्स इक्वल टू h टू द पावर p इंटू h टू द पावर q, देन प्रूव दैट p प्लस q प्लस इक्वल टू 0। बेटा जो गिवन दैट है उसको लिख चलते हैं पहले, तो गिवन दैट में जीत दिया पहले लिख लेते हैं।
x प्लस वाई का इनवर्स इंटू एक्स का इनवर्स प्लस वाई का इनवर्स इक्वल टू एक्स टू द पावर p इंटू एक्स टू द पावर q। अब यहाँ से जैसा कि एक प्रॉपर्टी पढ़ा था a की पावर -1 होता है वो a 1 अपान है, माने a इनवर्स इक्वल टू 1 बाई a। इस प्रॉपर्टी से सोचो ये लिख सकते हैं 1 अपान एक्स प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 बाई वाई, और ये हो सकता है डायरेक्ट एक्स टू द पावर p प्लस q। प्रॉपर्टी से फॉर्मूला है a के पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू होता है a पावर m प्लस n। बेटा और देखो 1 अपान एक्स प्लस वाई इंटू एलसीएम लो एक्स वाई होगा, ये होगा वाई प्लस एक्स, ये दोनों कट जाएंगे इक्वल टू एक्स टू द पावर p प्लस q। सिर्फ बचेगा 1 अपान एक्स वाई इक्वल टू बचा। बच्चों एक काम करो, p प्लस q लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है कोई फायदा नहीं है, आप उसको वैसे ही रखो, कोई चेंज मत करो। बता रहे हैं ऐसा क्यों, इसको देख करके लग गया मुझे अंदाजा, इंटू है ना, इंप्लाइज का साइन लगाओ। अब देखो 1 अपान एक्स वाई है ना, तो हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1 अपान एक्स वाई लिख सकते हैं x का इनवर्स इंटू वाई का इनवर्स, और ये किसके इक्वल है, x का पावर p इंटू एक्स का पावर q। अब जरा तुलना करो, देखो यहाँ x का पावर -1 दिया, x का पावर p है, इंटू है तो इंटू है, y का पावर, बेटा ये y का पावर है, देखो यहाँ y का पावर होना चाहिए, y का पावर q होना चाहिए। सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है, मैं क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ, दिया गया बुक का है जी हाँ, सॉरी फॉर दिस। क्वेश्चन को आप मॉडिफाई करने बच्चों, यहाँ पे y पे पावर q है, यहाँ भी क्या है y का पावर q है, ठीक है, तो यहाँ क्या है बेटा y टू द पावर q है, यहाँ क्या है y टू द पावर q है, ठीक। तो अब तुलना करो, x का पावर -1 x का पावर p, तो कहेंगे p की पावर -1 है, कॉमा लगा देते हैं। सिमिलरली y का पावर -1 y का पावर q, इस तरह से जो होगा q के बराबर क्या होगा -1 होगा, यही हमारा आंसर है। तुलना करो, ठीक है। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे x पावर q नहीं था बल्कि y पावर q था, ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस।